नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ एक बेहद खास विषय को लेकर के। प्रिय दर्शकों, जो हम आज 9 ग्रहों से संबंधित महादशा को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। हमारा आपको यह जानकारी देना, क्योंकि यह एक ऐसा जन्म कुंडली का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसे जानना हमें अति आवश्यक है, और वह स्थिति महादशा की है। जानकारी महादशा की है और इस महादशा में हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसे पूर्ण रूपेण आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यह महादशा क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि 9 ग्रहों का महादशा होता है और उस 9 ग्रह के हिसाब से अपने अपने फलादेश हैं, जो कि हमारे जन्म कुंडली के आधार पर यह आपको फलित करते हैं। आपके कुंडली में ग्रह किस स्थिति में है उसके आधार पर यह फलित करते हैं, इसलिए उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। प्रिय दर्शकों, हम पहला बात करें सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह हमारे जो आत्मा के कारक ग्रह हैं, उनके महादशा में जो अर्थ, राज्य और प्रसिद्धि प्राप्त हमें होता है, सूर्य की महादशा में अर्थ, राज्य और प्रसिद्धि, सामाजिक सम्मान और काफी आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐसा समय आता है जो कि आपको पूर्णतया प्राप्त होता है। परंतु उसका आप दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, उसका कभी दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। जहां आप दुरुपयोग करेंगे तो उसका आप दंड भोगने के लिए उसका भागीदारी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में जब चंद्रमा का महादशा चल रहा हो अथवा अंतर्दशा चल रहा हो, जो चंद्रमा मन और माता और स्वयं का शरीर को लेकर के आपको जीवन को प्रभावित करता है। हमें करना क्या है कि जब चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो अपनी माता से स्नेह रखें, माता की सेवा करें और अपने मन को जहां तक हो शांत रखने का प्रयास करें। आप अपने शरीर का ख्याल रखें, इसकी व्यर्थ में दुरुपयोग नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है शौर्य, जुनून, यश और युद्ध पराक्रम को लेकर के आपके साथ में आपको एनर्जी देते हैं। अब हमें इस एनर्जी को लेकर के इसका ह्रास नहीं करना है, व्यर्थ का ह्रास नहीं करना है, बेवजह किसी से युद्ध नहीं करना है, अपने पराक्रम को गरीबों पे जो है इस्तेमाल नहीं करना है। जहां अन्याय हो रहा हो हम कर सकते हैं, लेकिन व्यर्थ का हम उसको फजूल में जो है हम कहीं ऐसे चलते फिरते किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। प्रिय दर्शकों, वहीं हम राहु की बात करें। जब राहु की महादशा चल रही हो तो आपको मोह देगा, मोह के माया में कि जाल में इतना फंसाएगा आपको, छल प्रपंच इत्यादि आपको जो है तामसी प्रवृत्तियों जैसे आपको कूट कूट के भर देगा वो। परंतु इसमें आपको फंसना नहीं है। इससे आपको हमेशा ही राहु यदि आपको देगा, परंतु उससे आपको जो है दूर हटना है, दूर रहना है। जहां इसके प्रपंच में, छल कपट में और मोह माया में पड़ेंगे, आपको वहीं पे वो हानि का जो है प्रोग्राम सिद्ध कर देंगे राहु महाराज, जो कि आप हमेशा पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, आपका राहु सकारात्मक हो, इसलिए इस तरीके से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं शुक्र की। जब शुक्र की महादशा चल रही हो तो आपको अनेक मित्र, रजो, तमो, सतो एवं तमाम तरीके की विद्याओं का भान होगा, ज्ञान होगा। ऐश्वर्य, प्रेम, संतान
कि समस्त भोग विलास के साधन आपको प्राप्त होंगे, परंतु ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ध्यान यह रखना है कि आप इसको अपने प्रेम भोग विलासिता में ऐसे नहीं डूबना है जो कि आगे भविष्य में आपके जीवन अगले जीवन में शुक्र कमजोर पड़ जाए, शुक्र आपका जो है खराब हो जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र की महादशा में आपको लग्जरी लाइफ मिलता है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है। सदुपयोग से आप उसका लाभ उठाएं, आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। अब हम वही बात करते हैं केतु की। केतु की महादशा जब आपके ऊपर आ रही हो, चल रही हो, तो आप यह केतु की महादशा में मौन की शक्ति आपको प्राप्त होता है, और उस मौन की शक्ति को आप लेकर के चलेंगे तो आपको जो है काफी चीजों में सरलता प्राप्त होगा, क्योंकि केतु शिथिलता देते हैं और उस शिथिलता को अपनाना भी है। परंतु यह ध्यान रखना है, इतना शिथिल नहीं हो जाना है कि हमारा भौतिक जीवन जो है नष्ट हो जाए, कमजोर पड़ जाए। प्रिय दर्शकों, हम यहां आपसे बता दें कि जीवन का ऐसा क्षण, जब जिंदगी में ऐसा क्षण आए, देवगुरु बृहस्पति की जब महादशा चले, तो यह समय हमें ब्रह्म को जानने वाला होता है एवं धर्म की, भाग्य की वृद्धि का सूचक होता है देवगुरु बृहस्पति का महादशा। इस महादशा में या अंतरदशा में हमें जहाँ तक हो सात्विक एवं धर्म आचरण का जो है व्यवहार करना है और नारायण नारायण करते रहना है, जिससे हमारा लाभ। अब हम बात करते हैं बुध की महादशा। प्रिय दर्शकों, बुध क्या है कि आपको बौद्धिक एवं वित्तीय विस्तार देते हैं, बौद्धिक एवं वित्तीय विस्तार देते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करिए। जहां हम वित्त का दुरुपयोग करते हैं तमाम तरीके से, जो है उसको हम अनायास ही फजूल खर्ची करते हैं, उससे बुध हमारा हमको दंडित करता है और कमजोर हो जाता है, जो कि जीवन में आगे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं शनिदेव। जब शनिदेव की जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो आपको हम बता दें कि बाकी के सभी दशाओं में किए गए कार्य, जो आपका बाकी के दशाओं में किए गए कार्य का आपको रिजल्ट इसी में मिलेगा। फाइनली एग्जाम आपको यहीं पे होना है जो कि आपने किए हैं, क्योंकि शनि दंड नायक है, कार्य का आपका हिसाब किताब को लेखा जोखा करने वाले हैं। तो हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है, परंतु यहाँ घबराना नहीं है। श्री हरि नारायण और राम राम का जप करते हुए आप जो है कभी रोया नहीं करिए, न हतोत्साहित होइए, न अपने आप को भी नीचा दिखाइए। आप सिर्फ अपने कर्म पे, अपने कार्य पे लगे रहिए विश्वास के साथ में। शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और आगे के लिए जय श्री राम।